महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे ताकतवर और एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं मैं, जो कि तंत्र क्षेत्र के भीतर एक सबसे ताकतवर साधना है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी तरीके के, जैसे कई लोगों की समस्या होती है सुरक्षा की, ठीक है, वो इस साधना को सिद्ध करने के बाद किसी भी तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरी चीज इस साधना के भीतर क्या होती है, अगर किसी के ऊपर, अगर आपके सामने वाले के ऊपर, या आपके घर में, या किसी के भी ऊपर, कहीं पर भी किसी के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति है, या कोई ओपरी चीज है, ठीक है ना, जैसे कोई जिन हो, भूत हो, कोई बेताल हो, कोई ब्रह्म हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप उसका बहुत आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। तीसरी चीज इस साधना के भीतर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, यह साधना एक ऐसी साधना है, एक ऐसी देवियों की साधना है, ठीक है, जिनको सिद्ध करने के बाद ये आपको स्वर्ण मुद्राएं भी देती हैं, और ये 1001% ये खुला चैलेंज है इसके ऊपर, ये सिद्ध भी होती है। जो कार्य बता रहा हूं ये वो सब कार्य अपने करती भी है। इस साधना को आप किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, जहां तो आप अपने घर में कर सकते हैं इस साधना को, जहां इस साधना को आप बाहर कर सकते हैं। अब मैं इस साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, ये साधना किसकी साधना है। ये जो साधना है, ये साधना है 8 नागिन कन्याओं की साधना है, जिसको हम नागिन कन्या बोलते हैं, नाग कन्या बोला जाता है जिसको। यह साधना नाग कन्या की साधना है। इसमें 8 प्रकार की, इसमें आप 8 प्रकार की नाग कन्याओं को सिद्ध कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैं इस साधना के बारे में यह बताने जा रहा हूं कि यह साधना आपको सिद्ध किस तरीके से करनी है। यह साधना आपको जा तो मंगलवार के दिन सिद्ध करनी है, या आपको नाग पंचमी के दिन सिद्ध करनी है, या इस साधना को आप अमावस्या के बाद जो 5 दिन होंगे, अमावस्या जैसे आज अमावस्या है, ठीक है, उसके बाद के जो 5 दिन होंगे तब शुरू कर सकते हैं। यह साधना सबसे आसान साधना है, सबसे इजी साधना है। इस साधना में जैसे आप सुबह उठे 9 बजे, ठीक है, जो मैं आपको नाग कन्याओं के नाम बताऊंगा मैं, ठीक है, उनके जब भी आप कर सकते हैं इस साधना के भीतर, वो भी आपके पूर्ण रूप से जो सुरक्षा है आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगी आपको। यह साधना केवल आपको सुबह के समय ही करनी है, इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना होगा। और एक और चीज इसके भीतर, जिस दिन इस साधना को आपको करना है, स्टार्ट करना है, जैसे समझ लीजिए आपको मंगलवार को स्टार्ट करना है, जब आपको अमावस्या के 5 दिन बाद स्टार्ट करना है, जब आपको नाग पंचमी वाले दिन साधना को इसको स्टार्ट करना है, उस दिन आपको कोई भी सब्जी नहीं काटनी है, कोई भी खाने की सामग्री नहीं काटनी है, मतलब कि आपको छुरी से किसी भी चीज को नहीं काटना है, ना ही काटने की कोई कोशिश करनी है। इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना होगा। सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन आपको साधना स्टार्ट करनी है, यह सिर्फ उसी दिन के लिए होगा। इसमें अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं जो 8 नाग कन्याएं हैं, ठीक है, 9 नाग कन्याएं, उनके बारे में और उनके नामों के बारे में बताने जा रहा हूं। जो पहली नाग कन्या है उनका नाम है वासुकी, दूसरा का नाम है तक्षका, तीसरा जो नाग कन्या है उसका नाम है कर्कटोका, जो चौथी नाग कन्या है उसका नाम है अनथा, पांचवी जो नाग कन्या है उनका नाम है पद्मता, जो छठी नाग कन्या है उसका नाम है महापद्मता। जैसे आपने एक मेरी साधना का अनुभव सुना होगा, उसके भीतर देवी पद्मा का प्रॉपर तरीके से अनुभव सुनाया गया था, जिसमें सिद्धि भी हुई थी। जो इसमें अभी छठी बता रहा हूं वो है कुल्य नाग कन्या, जो 7वीं नाग कन्या है वो है शंका, 8वीं नाग कन्या है पाला, और जो इसमें 9वीं नाग कन्या है वो आदि और एक शिशा। ये 9 प्रकार की नाग कन्याएं हैं। इनको आप बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इन सभी नाग कन्याओं को, ठीक है। अब इसको मैं आपको इसकी जो विधि है वो बताने जा रहा हूं, इसको सिद्ध किस तरीके से करना है।
जैसे कि आपको जो आपका जो जैसे मैंने आपको बताया भी, आपको मंगलवार अमावस्या से 5 दिन बाद, ठीक है, या किसी तरीके से ये साधना, ठीक है, जैसे कि जो पहली जो नाग कन्या है, ठीक है, उसकी जो साधना, इस साधना को अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये एक प्रकार से नहीं की जाती है साधना, मतलब कि जिसको जिस तरीके से इस साधना को करना है वो उस साधना को उसी तरीके से उस साधना को वो कर सकता है। ये साधना 9 खंडों में की जाती है। जैसे कोई नदी के पास करना चाहता है तो वो नदी के पास बैठ के ये साधना कर सकता है। कोई जंगल में जाके ये साधना करना चाहता है, वो जंगल के पास जाकर साधना कर सकता है इस साधना को। कोई जो सांप की बाबी होती है उसके पास बैठ के साधना करना चाहता है तो वो उसके पास बैठ के साधना कर सकता है। और ये साधना 1001% प्रत्यक्ष साधना है, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष साधना है। अब इस साधना के बारे में मैं आपको जो आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अमावस्या से 5 दिन बाद इस साधना में जो सामग्री क्या चाहिए होगी, पहले तो आपको हवन सामग्री जो नॉर्मल चलती है, फूल कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी सुगंध, ठीक है, इत्र वगैरह, वो आपको अपने पास रखने हैं। इस मंत्र का आपको 1000 मर्तबा आपको जप करना है, ठीक है। और आपको अपने सामने जो दूध भी रखना है। जैसे आपका मंत्र उच्चारण पूर्ण होता है उसी तरीके से आपको उस दूध का आपको अर्घ देना है, ठीक है। ये जो नाग कन्या है ये आपको 3 प्रकार से सिद्ध हो सकती है, आपकी बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और मां के रूप में आपको सिद्ध हो सकती है। और दोबारा से एक चीज बोल रहा हूं, 1001% ये साधना सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि ये साधना मेरी खुद की हुई है और ये साधना प्रत्यक्ष साधना है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। इसकी 9 प्रकार की विधि है करने की, जैसे कोई भी सक्षम होता है वो उस प्रकार से इस साधना को कर सकता है, ठीक है। जो दूसरी विधि आपको बता रहा हूं उसमें आपको दूध के आहार पर ही मतलब कि रहना है। जैसे दूध से बनी हुई मिठाई खानी है, दूध आपको अर्पण करना है, फल ही खाना है, उसमें आपको पूर्ण तरीके से इस तरीके से रहना है। यह साधना आपको जो है वो नदी के संगम, जैसे नदी के तट पे आपको करनी होगी। इसमें भी सेम मंत्र वही रहेगा, 1000 मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। इसमें आपके खुली आंखों से सामने वो नाग कन्या आकर आपको खड़ी हो जाएगी। बट इसमें बस जो अर्घ देना है वो अर्घ आपका चेंज हो जाएगा, वो अर्घ आपका होगा चंदन का, ठीक है, चंदन घिस के, ठीक है, उसका आपको अर्घ देना है। जो इसकी जो तीसरी विधि है इस साधना की जो तीसरी विधि है वो आपको जैसे कोई भी सांप की बाबी हो, ठीक है, उसके पास जा किसी झील में खड़े होकर आपको इसका 8000 उच्चारण करना है, वो एक दिन में सिद्धि हो जाती है। इसमें जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये चीज है भी, जिस तरीके की आप क्रिया करेंगे उसी प्रकार से आपको उसका जो है फल, वो फल मिलेगा। जैसे कई क्रियाओं में आपको द्रव्य रासायनिक चीजें ये प्रदान करती हैं, ठीक है, कई चीजों में सिद्धियों में जिस प्रकार की विधि होती है, विधि के अनुसार जैसे आपको स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है उस तरीके से ये साधना करती है, ठीक है ना। और इसके भीतर एक सबसे जो सबसे एक चीज होती है, सबसे बढ़िया चीज होती है, ये जादुई प्राणी होते हैं हमेशा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिए, ये होते हैं जादुई प्राणी जो अपना आकार, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। जिस तरीके से हम जिन जिनात, ये भूत प्रेत पिशाच, इन चीजों को बोला जाता है, ये होते हैं जादुई प्राणी, ठीक है, जो अपने रूप को, अपने आकार को हर तरीके से ये बदल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी की ऊर्जा की वजह से या किसी गलती की वजह से, ठीक है, आपके सामने शक्ति नहीं आती है, तो उसके लिए क्या होता है, हर शक्ति के लिए, हर जादुई प्राणी के लिए, ठीक है, जिनको हम तंत्र के भीतर ये भूत प्रेत पिशाच जिन जिनात, ये सभी जादुई प्राणी होते हैं, क्योंकि ये अपना रूप आकार हर तरीके से बदलते हैं। उसी तरीके से ये नाग कन्या, ये जादुई प्राणी होती है जो अपना रूप आकार हर चीज में परिवर्तन कर सकते हैं ये, ठीक है। अगर 1% किसी को, ठीक है, इसमें सफलता नहीं मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसका एक सबसे आसान रास्ता होता है, क्योंकि किसी भी जादुई प्राणी को सिद्ध करने के लिए अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए उनका क्रोध भैरव,
का एक मंत्र होता है जो हर जादुई प्राणी को बुलाने के लिए अलग अलग क्रोध भैरव के मंत्र होते हैं। सभी क्रोध भैरव के मंत्र बहुत अलग टाइप्स के होते हैं हर जादुई प्राणी को बुलाने के लिए, ठीक है, उनका आवाहन करने के लिए, ताकि वो जादुई प्राणी उनको खींच के जो क्रोध भैरव के मंत्र है वो उनको खींच के अपने सामने ले आए और घुटने टिका दे। ये इसमें हम क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपनी पूर्ण रूप से ताकत का इस्तेमाल करना। जब वो शक्ति हमारे पास हमारे सामने नहीं आती है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है क्रोध भैरव का। और हर चीज में, हर शक्ति के लिए अपना एक अलग क्रोध भैरव का मंत्र होता है। सभी लोग ये सोचते हैं जैसे क्रोध भैरव का जो मंत्र होता है हम हर किसी के लिए एक जैसा ही इस्तेमाल होता है। नहीं, ये आपकी गलत, ये जो राय है, थिंकिंग, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि क्रोध भैरव के मंत्रों में भी बहुत सारे अंतर होते हैं जो हर प्राणी के लिए, हर शक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से ये साधना है, उसमें भी आपको यही करना है। सिर्फ आपको 8000 मंत्र का उच्चारण करना है क्रोध भैरव के, ठीक है, और उस नागिन का नाम लेके जिसका आप आवाहन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 9 प्रकार की नागिन होती है, नाग कन्या होती है 9 प्रकार की, और ये प्रत्यक्ष साधना है, 1001% खुला चैलेंज है इसके ऊपर भी। करिए, करेंगे तब पता चलेगा। और किसी को भी इस साधना के बारे में और जानकारी चाहिए या कोई साधना से कोई मंत्र लेना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।